वैसे तो यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया, मगर क्या ये आज के समय में संभव है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता और इसका जीवता जागता उदाहरण मैं हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना और समय से पहले उसकी मृत्यु होने पर उसे मृतकों में से जीवित भी किया। जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की अद्भुत गवाही बांटने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप अद्भुत आशीष पाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीसस वॉक विद अमित अब्राहम की शुरुआत हुई और क्यों इस सेवकाई के लिए इस नाम को चुना गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस गवाही को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं और बहुत सारे सवालों का जवाब देने जा रहा है। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शून्य होकर देखें, ताकि आप इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की आशीष को ले सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो वो आपके जीवन में करना चाहता है। मैं अपनी इस गवाही को एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने और बताने जा रहा हूँ। मेरी ये गवाही बहुत बड़ी है, मगर मैं इसे शॉर्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। मेरा जन्म 1991 में एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिता की गवर्नमेंट जॉब थी, मगर मेरे पिता का सारा पैसा दारू पीने में चला जाता था। और इतना ही नहीं, मेरे पिता हमेशा घर में कलेश रखते थे और मेरी माँ को मारा पीटा करते थे और घर में गाली गलौज भी किया करते थे। और इतना ही नहीं, मेरे पिता ने मेरी माँ को जान से मारने की भी कई बार कोशिश की। और यह सब वो नशे की दुष्ट आत्मा और परिवारों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा मेरे पिता में होकर किया करती थी। और इसी वजह से शुरुआत में मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि मेरी माँ को हमें लेकर गांव जाना पड़ता था, हमारे नाना नानी के यहाँ। वहां पर हम देखते थे कि हमारे मामा मामी के बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, मगर हम घर पर ही रहा करते थे। खैर, समय यूं ही बीतता गया। कभी हम अपने घर आ जाते, कभी नाना नानी के पास चले जाते। और उस समय मैं बहुत छोटा था। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मुझे अपने पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे अंदर उनके प्रति एक डर था। मैं अपने पिता से प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करते थे, मगर मैं चाहता था कि हम सभी परिवार इकट्ठे और प्यार से रहें और हमारे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और इसीलिए मैंने छोटी सी ही उम्र में, करीब जब मैं 10 साल का था, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हर मंगलवार को पूजा करना शुरू कर दिया। मगर इसका मैंने कोई भी अच्छा प्रभाव अपने परिवार में या अपने पिता में नहीं देखा। और इन्हीं कलेशों में 4 साल बीत गए। 2005 में मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उस समय मैं सिर्फ 14 साल का था। खैर, जैसे तैसे करके हमारे परिवार ने खुद को संभाला और हम आगे बढ़े। क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए मम्मी को पेंशन मिलती थी, मगर वो पेंशन पर्याप्त नहीं थी। इसलिए मम्मी नौकरी करने लगी और हमें पढ़ाया। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पिता के जाने के बाद हमारे घर में जो कलेश, लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, वो बंद हो गया होगा। हाँ, हो गया था, मगर यहाँ से एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई थी। हम 4 भाई बहन थे और मेरी 3 सिस्टर्स थी। हम जो आखिरी के 2 बच्चे थे, यानी कि मैं और मुझसे बड़ी मेरी बहन, हम जो तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं, हम दोनों से मेरे पिता बहुत प्रेम करते थे। इसलिए मेरे पिता के मरने के बाद उनकी आत्मा मेरी बहन में आकर कहती थी कि मैं इसको प्यार करता हूँ और इसको लेकर जाऊंगा। हमने और मेरे दादा ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी परंपराएं होती हैं भूत उतारने की, वो सब हमने प्रयास करके देखा, मगर मेरी बहन की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। वो आत्मा उसे मारना चाहती थी। वो आत्मा उसमें से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। हमारी पूरी रात ऐसे ही काली हो जाती और घर में एक डर का माहौल बन गया था। हम लोग छोटे थे, इसलिए घर में अकेले रहने से भी डरते थे। हमने सब प्रयास किया, मगर वो आत्मा उसमें से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। समय यूं ही बीतता गया। कई बार मेरी बहन जब बाहर जाती थी या स्कूल जाती थी, तो वहां से बुलावा आता था कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, उसे आकर ले जाओ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ हमारे किसी रिश्तेदार के घर पर गई और बातों बातों में मेरी मम्मी ने उन्हें बताया कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो वहां मेरे किसी भाई ने कहा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो वो लड़की ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी ने विश्वास किया और पास्टर घर पर आए। उन्होंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना की और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरी मम्मी विश्वास में आ गई, वो चर्च जाने लगी, मगर मेरी बहन और मैंने विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने तो इस बात का विरोध भी किया और अपनी मम्मी से कहा कि तू तो ईसाई बन गई है और हमें भी ईसाई बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे कुछ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। फिर मेरी मदर ने मेरा ट्यूशन लगवा दिया और जब मैं ट्यूशन जाने लगा तो मुझे पढ़ने में मजा आने लगा, मुझे पढ़ाई समझ में आने लगी और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। और जब मैं 17-18 साल का हुआ तो मेरी संगति गलत लोगों के साथ हो गई और मैंने नशा करना शुरू कर दिया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने क्या क्या नशा किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था, वो भी नीट। मैं स्मोकिंग किया करता था और कई बार मैं ऐसी संगति में घुस जाता था जहाँ पर भरकर सिगरेट पी जाती थी और मैं वो भी पिया करता था। दारू पीने में मैं कंपटीशन किया करता था कि कौन मुझसे ज्यादा नीट दारू पी सकता है। और मैं बात करते समय इतनी गाली बका करता था कि मुझे खुद भी पता नहीं होता था कि मैंने गाली बकी है। और ये सब मेरे लिए आम था। मैं सिर्फ जिम जाता था, आवारागर्दी करता था और नशा किया करता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। खैर, मेरी मम्मी विश्वास में तो थी, मगर उस समय इतने सोर्सेस नहीं थे कि विश्वासी को आत्मिक संगति मिल सके। मगर जिस पास्टर ने मेरी मम्मी के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की थी, वो कई महीनों में बीच में मिलने हमसे आया करते थे। और मेरी मम्मी भी कई बार रविवार को 15 से 20 किलोमीटर दूर उन पास्टर के चर्च में जाया करती थी। फिर ऐसा हुआ कि उन पास्टर ने 2008 या 9 में हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए एक पास्टर को नियुक्त कर दिया। लेकिन अभी भी जब मैं 18 या 19 साल का हूँ, मैंने यीशु पर विश्वास नहीं किया और ना ही मेरी छोटी वाली बहन ने, जो दुष्ट आत्मा से चंगी हुई थी। यहाँ पर एक बात याद रखना कि मेरी जो 2 बड़ी बहन थी उनकी शादी हो चुकी है। अब घर में चर्च लगना शुरू हो गया, मगर हम लोग प्रार्थना में नहीं बैठते थे। उसी दौरान मेरी बहन की तबीयत बिगड़ने लगी और जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं साईं बाबा पर विश्वास करती हूँ और उसकी भभूत लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया, मगर वो ठीक नहीं हुई और उसकी हालत बिगड़ती गई। फिर उसने यीशु मसीह को जांचने के लिए पास्टर से प्रार्थना करवाई और कहा, अगर यीशु मसीह मुझे तुरंत चंगा कर देगा तो मैं उस पर विश्वास करूंगी। पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की और आप जानते हैं क्या हुआ? हाँ, वो पूरी तरह से चंगी हो गई और परमेश्वर की सामर्थ ने उसे छू लिया और वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी। लेकिन मैं अभी भी आवारागर्दी करने में लगा हुआ था। मगर उन दिनों मुझे याद है, जब भी मैं पीकर आता था और आकर अपने बिस्तर पर लेटता था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे कि हम क्यों बनाए गए हैं। मनुष्य पैदा होता है, खाता है, बड़ा होता, फिर मर जाता है। क्या मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? और मैं यह सोचता था कि उसको पैदा करने वाला है, उसको पैदा करने वाला, उसको पैदा करने वाला है, मगर कोई तो ऐसा परमेश्वर होगा जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। वो खुद अपने आप में बड़ी शक्ति है। मेरे अंदर सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की प्यास थी। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं ये रिकॉर्डिंग करने बैठा तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन सब बातों को कवर करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं इस गवाही को वहां से शुरू करूंगा जहां पर मेरे प्राण निकल गए थे और परमेश्वर ने मेरे प्राण मुझे वापस लौटाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसकी सेवा करूं। मगर शायद परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देना चाहते हैं जो आज प्रभु में नए हैं या पूरी तरह विश्वास में नहीं हैं और हमारी तरह ही शैतान उनके परिवारों में काम कर रहा है। परमेश्वर उनको भी प्यार करते हैं और इस गवाही के माध्यम से उनको भी छुड़ाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मुझे इस पर एनिमेशन दिखाना है, इसलिए मैं इस वीडियो को कई पार्ट्स में बांटूंगा। मैं नहीं जानता कि इसके कितने पार्ट बनेंगे, हो सकता है इसके बाद एक और पार्ट आए या फिर 2 या 3। जैसा परमेश्वर अगुवाई करेगा, मैं अपने जीवन की गवाही से इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जितने भी भाग आएंगे उन सभी को जरूर देखिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस गवाही का अगला भाग मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।